भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद उत्तरी सेंटिनल द्वीप दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टापू में गिना जाता है। कहा जाता है कि आज तक जिस भी बाहरी व्यक्ति ने इस टापू पर पैर रखने का प्रयास किया वह जिंदा नहीं लौटा। इस टापू पर एक बेहद खतरनाक आदिवासी जनजाति रहती है जिन्हें सेंटिनेलिस कहा जाता है। यह टापू इतना खतरनाक है कि भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ से समुद्र से घिरे इस भारतीय टापू का हवाई नजारा बेहद खूबसूरत है। बावजूद यहाँ जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं बना, केवल समुद्री मार्ग से ही यहाँ पहुँच सकते हैं। भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहते हैं। बताया जाता है कि इस टापू पर रहने वाली एक बेहद खतरनाक जनजाति है। उन लोगों ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया से इनका संपर्क जीरो है। बताया जाता है कि इस समुदाय के लोग दूसरी दुनिया के लोगों से हमेशा हिंसक तरीके से ही मिलते हैं। ये लोग आसमान के नीचे उड़ने वाले हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का स्वागत तीरों, पत्थरों और आग के गोलों से करते हैं। यह टापू इतना खतरनाक है कि समुद्र में दूर तक जाने वाले मछुआरे भी इस टापू पर गलती से नहीं जाते। खबरों के अनुसार वर्ष 2006 में कुछ मछुआरे इस आइलैंड पर गलती से पहुंच गए थे। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे पहले भी ये लोग टापू पर आने वाले कई लोगों के साथ जानलेवा हिंसा कर चुके हैं। काफी साल पहले इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागकर पहुंच गया था। आदिवासियों ने उसे मार दिया था। नवंबर 2018 में यह द्वीप समूह दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। हुआ ऐसा था कि भारत में एडवेंचर ट्रिप पर आए एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन ने कुछ मछुआरों के साथ दक्षिणी अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर इन जनजातियों के कबीले पहुंच गए थे। वहां इस खुखार जनजातियों ने तीरों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद यह भारतीय द्वीप दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। यह जनजाति देश और दुनिया से इस कदर कटी हुई है कि इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। किसी को नहीं पता है कि इस समुदाय का व्यवहार, रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन कैसा है। कहा जाता है कि यह जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ रह रही है। कुछ रिपोर्टों में इसे सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति करार दिया गया है। इन्हें किसी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं है और इनका मानव सभ्यता से कोई लेना देना भी नहीं है। अब तक जितने भी लोग इन तक पहुंचने का प्रयास किए हैं और इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहे, उन्हें भी इन लोगों ने मार दिया है। इस टापू पर रहने वाले आदिवासी इतने खतरनाक है कि भारत सरकार भी यहाँ हस्तक्षेप की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान के द्वीप समूह तबाह हो गए थे। यह द्वीप भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। तूफान के 3 दिन बाद भारत सरकार के आदेश पर सेना की एक हेलीकॉप्टर ने इन लोगों की खोज खबर लेने के लिए आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी। जनजाति ने उस पर पत्थर और तीरों से बरसात। 1968 से 1991 के बीच भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनसे संपर्क करने की काफी प्रयास किए, लेकिन टापू के लोगों की आक्रामकता की वजह से वह अपना संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचा सके। 91 के बाद से भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार ने इस इलाके को बहिष्करण जोन घोषित कर यहाँ किसी भी बाहरी शख्स के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इनकी संख्या कितनी है ये भी किसी को पता नहीं। इन्होंने आज तक अपनी जमीन पर किसी बाहरी व्यक्ति को पैर रखने नहीं दिया है, इसलिए उनकी ढंग की फोटो भी उपलब्ध नहीं है। इनकी जो भी तस्वीर और वीडियो है वह बहुत दूर से ली गई है। ये दिखते कैसे हैं ये भी रहस्य बना हुआ है। ये जनजाति इतनी पिछड़ी हुई है कि आज भी इन्हें खेती करना भी नहीं आता। पूरे इलाके में घने जंगल हैं। इसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जंगली जानवरों के शिकार और जंगल के फल खाकर ही पेट भरते हैं।